हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये देखेंगे एसिंक और अवेट। फ्रेंड्स, मैं इसको एक पूरे सेपरेट लेक्चर में और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को इंग्लिश में। तो आप इसको और डिटेल में देखना चाहें तो आप वो वाला टॉपिक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एसिंक और अवेट क्या होता है, ये हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के पार्ट में आता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, लेकिन नहीं सॉरी, मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की मदद से अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होता है। देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब आपको अभी समझ में आएगा जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। तो देखिए, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई भी फाइल को रीड या राइट करते हैं, कोई भी नेटवर्क कॉल्स रहती हैं HTTP रिक्वेस्ट की, डेटाबेस में और UI एप्लीकेशन में। मतलब हमारी जो UI है वो फ्रीज़ नहीं होती है अगर हम लोग एसिंक और अवेट लगाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ और समझ आएगी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन गाइज। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये मैंने गिटहब पे अपना प्रोग्राम यहाँ पर अपलोड किया हुआ था, उसी को मैं आपको समझा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये एसिंक मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी एग्जीक्यूशन। सबसे पहले ये चीज़ ये प्रिंट करेगा, स्टार्ट ईमेल सेंडिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक मेथड को कॉल किया है और उसमें ये वाला पैरामीटर पास कर दी, सॉरी, ये वाला पैरामीटर जो है इसमें पास कर दिया है। अब जैसे ही ये मेरा एग्जीक्यूशन होगा, देखिए सबसे पहली लाइन मेरी क्या प्रिंट होगी, स्टार्ट ईमेल सेंडिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसके बाद मैंने इस मेथड को कॉल किया, देखिए मैसेज के साथ ये यहाँ जाएगा, ईमेल में मेरा ये वाली ईमेल आईडी कलेक्ट हो गई। अब देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, अब आपका ये चीज़ प्रिंट होगी। ओके, अब यहाँ देखिए अवेट टास्क डॉट डिले, यहाँ पे हमने डिले डाला है 1.5 सेकेंड का। तो देखिए क्या हो रहा है, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका कोई फंक्शन है यहाँ पे और उसके आगे आपने किसी ऑपरेशन में अवेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब तक मेरा ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, मेरी आगे की लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा देखिए, जैसे ही इसने कहा कि अवेट टास्क डॉट डिले, ठीक है, 1.5 सेकेंड के वेट करने के लिए इसको बोला, अभी क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब अवेट के साथ जो आगे आप फंक्शन लिखते हो या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, उसके बाद वाली लाइंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती हैं जब तक जो अवेट के आगे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे पहली लाइन प्रिंट हुई, सेंडिंग ईमेल टू द ईमेल एड्रेस जो यहाँ से कलेक्ट हुआ है, हमने एक डिले दे दिया है 1.5 सेकेंड का। इसकी ब्यूटी देखिए क्या है, ये कंट्रोल तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा हमारे मेन थ्रेड को और हमारा यहाँ पे लूप जो है आराम से चलने लगेगा। सबसे पहले आएगा प्रोसेसिंग ऑर्डर 1, प्रोसेसिंग ऑर्डर 2। अब देखिए जैसे ही प्रोसेसिंग ऑर्डर 1, ठीक है, देखिए प्रोसेसिंग ऑर्डर 1, उसने 1 सेकेंड का वेट किया लेकिन अभी भी 1.5 सेकेंड नहीं हुआ है। तो उसने नेक्स्ट लूप में गया और फिर आएगा आई की वैल्यू 2, तो प्रोसेसिंग ऑर्डर 2, फिर से 1 का टाइम डिले हमने दे दिया। ठीक है, तो मतलब 2 सेकेंड्स हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1.5 था। अब क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब डिले कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा और आपको ये चीज़ कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये फंक्शन आपका पूरा एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे देखिए आपने कर रखा है अवेट ईमेल एड्रेस। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब तक आपका ईमेल एड्रेस वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके आगे का कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने किया अवेट ईमेल एड्रेस, ये वाला पूरा फंक्शन जब मेरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, तब मेरा लास्ट में मुझे ये प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल किया है सेंड ईमेल एसिंक, तो यहाँ पे जैसे ही आपका प्रिंट हुआ और अवेट स्टेटमेंट ने डिले इंट्रोड्यूस करा, तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा ऑपरेशन फ्रीज हो गया।
आप कहाँ चले गए, आप तुरंत अपने मेन थ्रेड में चले गए, आपका ये लूप एग्जीक्यूट हुआ 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 1.5, तो मतलब 1.5 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, आपका कंट्रोल वापस यहाँ पे आया, ये चीज़ प्रिंट हुई, ईमेल सेंड टू जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। अब लूप वापस इधर गया क्योंकि 3 इटरेशंस थी ना, 1, 2 और 3, तो इसने थर्ड इटरेशन को कंप्लीट किया, प्रोसेसिंग ऑर्डर 3 कर दिया, ठीक। इसको हमने अवेट किया है, अवेट का मतलब आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक मेरा ये फंक्शन पूरा नहीं चल जाएगा, मतलब ये चीज़ जो है ईमेल एड्रेस में जो भी था मेरा, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा फंक्शन भी मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, मुझे ईमेल सेंड टू ये चीज़ यहाँ पर मिल गई, ठीक। इसके बाद जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा, आप यहाँ पर क्या करवा लोगे, अपना कंसोल में ये चीज़ प्रिंट करवा लोगे। तो अब आते हैं इसकी थ्योरी पे। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कुछ सीपीयू ऑपरेशंस करने होते हैं या डेटाबेस क्वेरीज होती हैं। सपोज़ मैंने एक बटन पे क्लिक किया और मैं चाहती हूँ मेरा कुछ डेटा डेटाबेस से रिट्रीव हो, बट वो डेटा क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कोई आप रीड राइट कर रहे हो किसी फाइल में और वो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक अवेट यहाँ पर यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब आपकी कोई हैवी फाइल प्रोसेस हो रही है आपके डेटाबेस से, और अगर वो एक्शन कब हो रहा है, जब आप यूआई में बटन को हिट करते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी यूआई पूरी फ्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो है हमारे डेटाबेस ने हमारे डेटा को रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। तो इस फ्रीजिंग को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें जैसे कि जस्ट हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे ही डिले आया था 1.5 सेकेंड्स का, उसने तुरंत जो है वो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, मेन पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में टास्क डॉट डिले 1.5 चलता रहेगा, और जो कंट्रोल है आपका किस में आ गया, आपके मेन मेथड में फॉर लूप, आपका फॉर लूप चलता रहा। जैसे ही 1.5 सेकेंड आपका कंप्लीट हुआ, कंट्रोल आपका वापस आपके उस मेथड पे आ गया जहाँ पे हमने लिखा था अवेट और यहाँ पे डिले दिया था, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तुरंत हमारा मेथड मेन पे गया जहाँ पे हमने कॉल किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, हमने लास्ट में फिर से लिखा था कि अवेट और मेथड का नाम, मतलब मेन में आगे के स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक हमारा जो अवेट के साथ जो फंक्शन या जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट ना हो। तो वो एग्जीक्यूट हो गया और फाइनली आपको कंसोल में जो है आपकी लास्ट वाली लाइन दिख गई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी ब्लॉकर नहीं हुआ, कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुआ, प्रोग्राम आपका स्मूथली चलता रहा। अब देखिए, 2 टाइप से होता है ये, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सॉरी, दो टाइप से नहीं, मतलब 2 तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। प्रोसेस ए कहाँ जा रहा है, जब पूरा कंप्लीट होगा तब मेरा प्रोसेस बी स्टार्ट होगा, और जब प्रोसेस बी मेरा पूरा कंप्लीट होगा तब मेरा प्रोसेस ए स्टार्ट होगा। तो देखिए, उस टाइम ड्यूरेशन तक जब प्रोसेस बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएंगे, हम लोग ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक। वैसे ही हमारे एसिंक्रोनस में देखिए क्या होता है, प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस बी एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने क्या किया, जो कंट्रोल है वो हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ पर, हमारा प्रोसेस ए में, वहाँ से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। जैसे ही प्रोसेस बी जो है वो हमारा एक्टिव होता है, मतलब वो जो अवेट टास्क डॉट डिले 1.5 सेकेंड कंप्लीट होता है, तो उस मेथड का एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब इसमें एसिंक कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जनरली टास्क रिटर्न करते हैं और वॉइड भी रिटर्न करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इवेंट हैंडलर के लिए होता है। और एसिंक कीवर्ड की हेल्प से हम लोग अवेट यूज़ कर सकते हैं। अवेट क्या कहता है कि भाई वहीं पे रुक जाओ जहाँ पे आपने अवेट के आगे कुछ लिखा हुआ है, अवेट करो, रुक जाओ जब तक ये टास्क कंप्लीट ना हो, लेकिन अपने यूआई थ्रेड को ब्लॉक मत करो। कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तुरंत यूआई थ्रेड में। मतलब आप अपना टास्क करते रहिए बैक एंड में, लेकिन आपका यूआई थ्रेड जो है वो फ्री रहेगा,
कंट्रोलर जो है कॉलर पे रिटर्न हो जाता है वाइल द अवेटेड टास्क रन्स। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर मैं फिर से आऊँ अपने उस पे प्रैक्टिकल पे ही, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो देखिए ये अवेट क्या कर रहा है कि यार इस वाले टास्क को होने दो लेकिन इसको ब्लॉक मत करो, कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, अपने मेन में। तो यही पे मैं बता रही हूँ कि कंट्रोल जो है हमारा रिटर्न हो जाता है कॉलर पे, और जो अवेटेड टास्क है वो थोड़ा सा वेट करता है। एक बार अगर टास्क फिनिश हो जाता है तो जो एग्जीक्यूशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द अवेट। मतलब एक बार टास्क फिनिश हो गया मतलब क्या हुआ कि, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए एक बार ये हमारा टास्क डॉट डिले इतना चला गया, अब ये टास्क चलता रहेगा, कंट्रोल मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही अवेट के आगे वाला स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होता है, आपके जो आगे के स्टेटमेंट है मेथड में वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर आप अवेट को रिमूव कर देंगे क्या होगा, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो देखिए अगर आप अवेट को रिमूव कर देंगे तो मेथड जो है एसिंक्रोनसली रन करेगा, और ये एक फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। यहाँ पे हमारा कॉलर जो है कंप्लीशन के लिए वेट नहीं करेगा, लेकिन अवेट के लिए क्या, अब जब हम अवेट यूज़ करते हैं तो कॉलर क्या करता है, वेट करता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, डज एसिंक क्रिएट न्यू थ्रेड, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो देखिए जो इससे एसिंक होता है वो आपका न्यू थ्रेड नहीं बनाता है, ठीक है, वो केवल इनेबल करता है नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन को। थ्रेड देखिए आपका एक ही है, बट वहाँ पे जैसे मैंने अवेट लगा दिया है ना, तो वो क्या करेगा, वो टास्क आपका रन होता रहेगा लेकिन आपका कंट्रोल जो है वो आपके मेन में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब कोई भी ब्लॉकिंग नहीं हुई है। जैसे ही अवेट के आगे का टास्क मेरा कंप्लीट हुआ था तो क्या हुआ था कि उस मेथड में आगे के स्टेटमेंट्स मेरे एग्जीक्यूट हो रहे थे। नेक्स्ट, हाँ, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सीपीयू बाउंड एंड इनपुट आउटपुट। तो सीपीयू बाउंड में हैवी ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट बाउंड में थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग वगैरह होती है, छोटे ऑपरेशंस होते हैं। सीपीयू बाउंड को हम टास्क डॉट रन से करते हैं और इनपुट आउटपुट को एसिंक अवेट से। और ये हैवी सीपीयू ऑपरेशंस के लिए होता है सीपीयू बाउंड, और इनपुट आउटपुट होता है हमारे किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज एसिंक इम्प्रूव द स्केलेबिलिटी। तो ये क्या करता है, एसिंक हमारे जो रिक्वेस्ट थ्रेड है उसको फ्री कर देता है, ठीक है, मतलब एक नॉन ब्लॉकिंग फंक्शनैलिटी को ये इंट्रोड्यूस करता है, जबकि हमारा क्या और हो रहा होता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हमारे आराम से परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।